हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग चैनल कुक विद नेहा में। आज मैं आप सभी के लिए अमृतसरी छोले और उसके साथ कुलचे की रेसिपी लेके आई हूँ। ये छोले की रेसिपी ना आप एक बार बनाएंगे ना तो यकीन मानिए इसका टेस्ट आपके मुंह पे हमेशा के लिए बस जाएगा। और उसके साथ जो कुलचे बना रही हूँ मैं, वो बहुत ही सॉफ्ट, एकदम फुले फुले जालीदार कुलचे बन के रेडी होंगे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये अमृतसरी छोले बनाने के लिए ना मैं एक सीक्रेट छोले का मसाला तैयार करूंगी, जिसे आप यूज़ करेंगे ना तो खाने में बहुत ही टेस्ट लगेगा इसे। तो आइए चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 चम्मच शक्कर लिया है। उसमें मैं आधा कटोरी के लगभग गर्म पानी डाल रही हूँ, कुनकुना पानी, और इसे अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे जब तक कि हमारा शक्कर अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए। और उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब ड्राई ईस्ट, और इसे हम पानी में डाल के लगभग 6 से 7 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2.5 कप के करीबन गेहूं का आटा। जो नॉर्मल गेहूं का आटा होता है ना, वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप चाहें तो मल्टीग्रेन आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब आटे में मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, और 1 चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ शुगर। यहाँ पे शुगर डालने से ना इसमें बहुत अच्छा एक कुरकुरापन आएगा। और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से क्या होगा ना, आपके जो कुलचे हैं ना वो बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे टेस्टी बन के रेडी होंगे, तो आप इसे ज़रूर से डालिएगा। अब इसे मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने जो ईस्ट फर्मेंट करने के लिए रखा था ना, वो ईस्ट इसमें हम डाल लेंगे। देखिए ईस्ट कितने अच्छे से फर्मेंट हो गया है। ये इतना फर्मेंट हो गया है ना कि मेरी कटोरी से बाहर निकल के आ रहा था। इसे आप क्या करेंगे, अब अच्छे से आटे में पूरी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसे हमें यहाँ पे सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है। हमें यहाँ पे जो आटा है ना वो एकदम सॉफ्ट बनाना है, बिल्कुल भी हार्ड डो हमें नहीं तैयार करना है। आप चाहें तो ये कुलचा ना आप मैदे से भी बना सकते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा हेल्दी रहे करके मैं आटा यूज़ कर रही हूँ। आटे से भी एक बार बना के देखिएगा, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जालीदार और एकदम फुले फुले कुलचे बनते हैं। अब जब हमारा आटा रेडी हो जाएगा, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून घी। घी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, ताकि हमारा जो घी है ना वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसे हम थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए गूँथ लेंगे। देखिए हमारा आटा रेडी है। अब इसे आप क्या करिएगा, हॉटपॉट में हम इसे 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि आटा हमारा अच्छे से फर्मेंट हो जाए। आप चाहें तो इसे एक बाउल में रख के ओवन में भी रख सकते हैं, उसमें भी अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। अब हम बनाते हैं अपने छोले के लिए मसाले की पोटली। इसके लिए मैंने क्या लिया है, 4 से 5 तेज पत्ती लिया है, 2 से 3 यहाँ पे दालचीनी लिया है, और 2 बड़ी इलायची, 7 से 8 काली मिर्च के दाने, 2 लौंग, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चाय पत्ती लिया है, और जो सूखी लाल मिर्च होती है वो मैंने लिया है 2। आप इसे कोई भी एक सूती का कपड़ा होता है ना, उसमें एक आप इसे रेडी कर लीजिए, और इसे हम अच्छे से टाइट बांध लेंगे ताकि जो हमारे जितने भी मसाले हैं ना, वो हम जब इसे बॉईल करें तो ये बाहर ना निकले। देखिए हमारा पोटली रेडी है। अब हम क्या करेंगे, कुकर में छोले डालेंगे। उसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटा टुकड़ा अदरक, और 2 से 3 यहाँ पे गार्लिक। आप उसे हल्का सा कूट लीजिएगा फिर डालिएगा। और जो हमने पोटली तैयार किया था ना, वो इसमें डाल रही हूँ। और पानी डालना है हमें। पानी इतना डालना है ना कि जो हमारे जो चने हैं ना, छोले, वो पानी में डूब जाए। और यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे आप। नमक की क्वांटिटी आप अपने अनुसार यहाँ पे डाल सकते हैं। और इसे लगभग 4 से 5 सीटी आते तक के हमें पकाना है। आइए तब तक कि हम अपने लिए छोले का मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून खड़ा धनिया लिया है, जो नॉर्मल खड़ा धनिया आता है वो। 1 टेबल स्पून जीरा लिया है, जो जीरा हम यूज़ करते हैं सब्जियों में वो। और 3 मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, और 2 बड़ी इलायची। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब अजवाइन, और आधा चम्मच के करीब मैं यहाँ पे काली मिर्च। और इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब मैं नमक। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं आधा टेबल स्पून हींग। हींग की क्वांटिटी आप थोड़ी कम ही रखिएगा, वरना मसाला जो है ना वो थोड़ा कड़वाहट आएगी। इसे हमें क्या करना है, ड्राई रोस्ट करना है अच्छे से, जब तक कि मसालों से सौंधी सौंधी खुशबू ना आने लग जाए। बेसिकली जब हमारा जो धनिया है ना वो अच्छे से कलर जब चेंज होने लग जाए उसका, तब तक कि हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है, और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। अब आइए चलिए हम अपनी चॉपिंग कर लेते हैं।
इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े प्याज लिया है जिसे मैं बारीक बारीक ग्रेट कर रही हूँ। मैं यहाँ ग्रेटर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी चॉप कर सकते हैं। और मैं ले रही हूँ 2 बड़े अदरक के टुकड़े और 5 से 6 यहाँ पे ले रही हूँ मैं लहसुन। और इसे अब क्या करेंगे, कूटेंगे। इसे हमें पीसना नहीं है, आप अच्छे से कूट लीजिएगा। इससे जो टेस्ट आता है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है छोलों में। तो इसे आप अच्छे से कूट लीजिए। देखिए ये अच्छे से कूट गया है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो मसाला रेडी करके रखा था ना उसे हम मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लेंगे। मैं एक जार में इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसे आप अच्छे से पीस लीजिए। देखिए बिल्कुल चिकना पीसना है हमें। हमारा जो छोले मसाला है ना वो एकदम रेडी है। इसको डालने से ना छोले का टेस्ट तो 100 गुना बढ़ जाता है। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 बड़े टमाटर। टमाटर को मैं रफली चॉप कर रही हूँ क्योंकि इसका हमें टमाटर की प्यूरी बना के तैयार करना है। मिक्सी में इसे आप पीस के रेडी कर लीजिएगा। देखिए इधर हमारे छोले भी उबल गए हैं, एकदम परफेक्टली उबले हैं। बहुत ना तो हमें इसे ज़्यादा गलाना है ना तो इसे कड़क रखना है। हमें छोले को इतनापन पकाना है ना कि अच्छे से ये जब आप इसे प्रेस करें ना तो ईजिली ये प्रेस हो जाए। आप देख रहे हैं कलर कितना अच्छा आया है। अब यहाँ पे जो हमने जो पोटली डाला था ना उसे हम निकाल लेंगे। अब चलिए हम बनाते हैं छोले। एक कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ जीरा। और अब मैं डाल रही हूँ जो अदरक लहसुन हमने कूट के रखा था ना वो। और उसके बाद हम डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज। इसे हमें अच्छे से भूनना है, जलाना नहीं है, मीडियम फ्लेम में भूनना है इसे जब तक कि हमारा जो प्याज है ना वो हल्का सा ब्राउन कलर ना हो जाए। देखिए हमारा जो प्याज है वो ब्राउन कलर हो चुका है, अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे जो तैयार किया हुआ छोले मसाला है 2 चम्मच। 2 चम्मच यहाँ पे मैं छोले मसाले डाल रही हूँ। और उसके बाद इसे लगभग 1 मिनट के करीब आपको भूनना है ताकि जो धनिया है ना वो अच्छे से भुन जाए। अब उसके बाद हम डालेंगे इसमें तैयार किया हुआ टमाटर का प्यूरी। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद आप इसे 2 से 3 मिनट तक के अच्छे से भून लीजिएगा ताकि जो मसाले हैं ना वो अच्छे से भून जाए और उसमें से तेल रिलीज़ होने लग जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो छोले का जो पानी है ना जो हमने बॉईल किया था इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे अच्छे से भुनेंगे ताकि जो मसाला है ना वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से एक दूसरों के साथ अच्छे से भुन जाए। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। जब भुन जाए तो हम इसमें हमारा जो छोले बॉईल करके रखा है हमने वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल करते हुए पकाना है। अगर आपको लगे कि छोले थोड़े गाढ़े हैं तो आप यहाँ पे गर्म पानी डाल सकते हैं। देखिए छोलों में अच्छे से बॉईल आ गया है। अब क्या करें, इस स्टेज पे ना थोड़े छोलों को ऐसे एक चम्मच की हेल्प से मैश करते जाइए ताकि जो टेक्सचर है ना हमारी सब्जी का वो गाढ़ापन आए, बहुत अच्छा लगे। अब जब एक बार अच्छे से सब्जी आपकी बॉईल हो जाएगी तो उसमें 1 चम्मच तैयार किया हुआ छोले मसाले डाल रही हूँ मैं और 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। इस स्टेज पे घी डालने से क्या होगा ना, जो टेस्ट आता है ना छोले में वो बहुत ही बढ़िया होता है। आप इसे यहाँ पे घी डालने के बाद लगभग 2 से 3 मिनट के लिए पकाइए और देखिए छोले का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है, कलर कितना अच्छा आया है और हमें जितना गाढ़ापन चाहिए ना परफेक्ट उतना ही है। बस इसे आप गैस का फ्लेम बंद करके उतार लीजिए। आइए चलिए अब हम बनाते हैं कुलचे। हमारा आटा भी देखिए बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया है, फूल के ये डबल हो चुका है। इसे आप निकाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आपको जितने कुलचे बनाने हैं ना उतने आप छोटे छोटे डो ले लीजिएगा। यहाँ पे डो हमें क्या करना है, एकदम छोटे डो नहीं लेना है, मीडियम लेना है, तो क्योंकि कुलचे थोड़े मोटे ही रहते हैं। इसे ना बेलने का भी एक तरीका है। आप पहले इसे हाथों की सहायता से ऐसे बड़ा कर लीजिएगा और फिर इसे हम क्या करेंगे, जैसे हम आलू पराठा बनाते हैं तो फिलिंग भरते हैं ना, वैसे ही इसे हमें बीच में लाना है और इसे भरते हुए बीच से प्रेस करके हमें इसे बेलना है। आप इस तरीके से बेलेंगे ना तो आपके कुलचे बहुत ही फूले फूले से बन के तैयार होंगे, बहुत ही नरम बनेंगे। अब बस इसे हमें क्या करना है ना, लंबे आकार में इसे बेल लेना है। आप चाहें तो गोल भी बेल सकते हैं, जैसा भी। देखिए मैं आपको दूसरा भी यहाँ पे बेल के दिखा रही हूँ। थोड़ा सा आटा लेना है, हाथों से इसे हमें थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। फिर जैसे हम स्टफिंग भरते हैं ना आलू पराठे में आलू के लिए, वैसे ही इसे बीच में लाना है इकट्ठे करते हुए और इसे हमें प्रेस कर लेना है और बस इसे दबाते हुए हमें अच्छे से बेल लेना है। आपको जितने कुलचे बनाने हैं उतने कुलचे आप बेल के रेडी कर लीजिएगा एक साथ, फिर इसे एक साथ हम सेक लेंगे। देखिए कितने अच्छे से ये बेल जाता है। मेरा दूसरा कुलचा भी रेडी है। आप ऐसे ही जितने कुलचे बनाने हैं उतने कुलचे आप बना के रेडी कर लीजिए। ये बनाने में ना बहुत ही ईजी होते हैं और झटपट से बन जाते हैं।
देखिए थिकनेस भी प्रॉपर है, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है। अब हम क्या करेंगे, तवा गरम करने के बाद अपने कुलचा को तवा में रखेंगे। जब एक साइड अच्छे से सिक जाए तो इसे हम पलट लेंगे और इसे दबाते हुए आप सेकिएगा तो ये फूलते चले जाएंगे। यहाँ पे क्या करिए, आपको इसे 80% सेकना है, पूरा नहीं सेकना है। जब ये 80% सिक जाए ना तो इसे एक कपड़े में निकाल के आप रख लीजिएगा कवर करके, ताकि हमारे जो कुलचे हैं ना वो सॉफ्ट रहें। देखिए मैंने यहाँ पे सारे कुलचे बना के रेडी कर लिए हैं अच्छे से। आपको जितने चाहिए उतने बना लीजिए और इसे रेडी कर लीजिए। अब आइए चलिए हम लास्ट अपने छोले में एक तड़का देते हैं। इसके लिए मैंने घी लिया है 2 चम्मच, उसमें मैंने अदरक लंबे लंबे काट के डाला है और 2 हरी मिर्ची डाली है बीच से चीरा लगा के। बस ये यहाँ पे आप ऐसा तड़का लगा दीजिएगा ना तो छोले आपके बहुत ही यम्मी लगेंगे। अब हम अपने कुलचों को सेक लेते हैं। मैंने यहाँ पे बटर डाला है, उसके ऊपर मैंने पाव भाजी मसाला डाला है और थोड़ा सा हरा धनिया, और जो कुलचे हमने सेक के रखे थे ना उसे हम अच्छे से सेक लेंगे अलटते पलटते, ताकि वो ऊपर से ना अच्छे से थोड़े क्रिस्प हो जाए और खाने में भी ना बहुत ही टेस्टी लगते हैं इस तरीके से। देखिए कुलचे कितने अच्छे से एकदम ऊपर से ब्राउन हो रहे हैं और फूल भी रहे हैं। अब बस ऐसे ही अलटते पलटते आपके कुलचे रेडी कर लीजिए। बस अब आइए चलिए इसे सर्व करते हैं। हम एक कटोरी में अपने तैयार किए हुए छोले डालते हैं, उसके ऊपर हमने जो तड़का वाला जो अदरक और मिर्च तैयार किया था ना वो आप डालिए अच्छे से और इसे गार्निश करिए हरा धनिया से। देखिए कितनी टेम्पटिंग और कितनी यम्मी लग रही है ना। यकीन मानिए आप एक बार खाएंगे ना आप इसे बार बार बना के ज़रूर खाएंगे और गर्मा गर्म कुलचों के साथ इसे सर्व करिए। ये कुलचे ना बहुत ही अच्छे बनते हैं, आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरी वीडियो पे कमेंट करिए, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।